कुछ ऐसा चल रहा है बिहाइंड द सीन, मतलब आपको 5G बहुत जल्दी मिलने वाला है। इंडिया में 5G स्टेट्स क्या हैं और कब से ऑक्शन शुरू होंगे और किन किन सिटीज़ में सबसे पहले आपको 5G मिलेगा, साथ ही पैन इंडिया में कब तक आएगा और 5G में कौन सी बैंड्स यूज़ किए गए हैं, सभी चीज़ें स्टेप वाइज इस वीडियो में डिस्कस की गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले, मतलब इंडिया में स्टेट्स क्या हैं 5G की। तो बजट 2022 से कंफर्म ही हो गया है कि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन मार्च से अप्रैल के बीच होंगे, जिसमें इंडिया टेलीकॉम ब्रांड्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे स्पेक्ट्रम लेकर वो रोल आउट कर पाएंगी, जिसकी डेट का डेटा भी पता लग जाता है। इसी बीच जो 13 बड़ी सिटीज़ हैं उनमें 5G सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और उन्हीं में सितंबर से अक्टूबर के बीच इंडिया में पहली बार आपको 5G के दर्शन हो जाएंगे। अब क्लियर नहीं है कि क्या पता उन 13 सिटीज़ के बीच सिलेक्टिव पार्ट में ही 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए। अब बात करें पूरे पैन इंडिया को 5G बनाने की, तो इट माइट बी डन इन 2023। ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ओवरऑल इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी पूरी तरह से। यानी कि अगर आप इन सिटीज़ के अलावा कहीं और रहती हैं तो 2023 तक आपको कोई 5G नहीं मिलने वाला। पैन इंडिया में मेजॉरिटी पार्ट कवर करते हुए 2023 तक क्लियर हो जाएगा। इसमें अब वोडा आइडिया कैसे कहते हैं इन दोनों को, एयरटेल जियो और सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी ताकि इनका 5G रोल आउट हो सके। अभी तक 5G प्लान ऑफर क्या है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन 5G रोल आउट होने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा और हम है ना आपके लिए, आपको बताने के लिए। मतलब सब्सक्राइब तो कर ही लो, तभी चीज़ें कंफर्म होंगी। अभी से अगर आप 5G फ़ोन यूज कर रहे हो तो आप अभी के लिए 4G ही सिम चलाओ, लेकिन अब से आगे 5G फ़ोन्स लेना वर्थ इट होगा। लेकिन अगर आप कुछ और सालों के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो एक अच्छा और मल्टीपल 5G बैंड वाला फ़ोन ही लेना होगा आगे आपको। अब 5G बैंड की बात कर ही रहे हैं तो एक बैंड कन्फर्मेशन है, मतलब N78 जो मोस्ट पॉपुलर 5G बैंड है, जो आपको काफ़ी फ़ोन्स में देखने के लिए मिला है, जो सिंगल होते हुए भी मिड बैंड फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। इंडिया में स्पेक्ट्रम ऑप्शन लो और मिड बैंड पर काम कर रहा है, मिलीमीटर वेव का अभी तक कोई पता नहीं है। बड़ी कंपनीज जो वो स्पीड टेस्ट में मिलीमीटर का यूज़ करके फ़ोन में 1 से 2 Gbps की स्पीड शो करते हैं और अभी पक्का नहीं है कि ये ऑक्शन में आएगा या नहीं। यहाँ तक कि आपको फ़ोन्स में मिलने वाला मिलीमीटर वेव नहीं मिलती इंडिया में अभी तक, इसीलिए मिड बैंड और लो बैंड का यूज़ यहाँ किया जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी कोई डिसाइडेड नहीं है जो ऑक्शन में आएगी। मिड बैंड जो N78 मेजॉरिटी फ़ोन्स में टेस्टिंग हुई है 5G बैंड पर, जो सिर्फ N78 को सपोर्ट करते हैं। एयरटेल ने भी इसी बैंड से यूज़ किया था और इसी से अपनी स्पीड टेस्ट की थी। ये बैंड ओवरऑल फ़ोन्स में आता है तो वो सभी 5G का यूज़ अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब एक बैंड ही काफ़ी नहीं होता, मल्टीपल बैंड का यूज़ करके बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 5G डेटा स्पीड और बेटर मिलेगी। अब बैंड की स्टोरी आपको जियो फ़ोन 5G है उसके लीक सामने आई थी, जो लो और मिड बैंड के साथ आएगा और N78 भी कॉमन ही है इसमें। अब N78 बैंड से आप 5G का एक्सपीरियंस एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि कनेक्टिविटी आपको उन फ़ोन्स में देखने को अच्छी मिले जिनमें 5G बैंड का सपोर्ट है। साथ ही वोडा आइडिया एयरटेल जियो ये 4G का डायनेमिक स्पेक्ट्रम यूज़ करके उसका 5G का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इस रेस में सभी कंपनीज दौड़ेंगी। जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क है उसका कार्ड रिप्लेस करके दूसरे कार्ड को यूज़ किया जाएगा। जो आपके आसपास करंट 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का यूज़ करके 5G चलाया जाएगा एंड इट विल बी नॉन स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क इन इंडिया। स्टैंडअलोन 5G आने में यहाँ टाइम लगेगा। जितने भी स्पीड टेस्ट आपने देखे हैं मेजॉरिटी स्टैंडअलोन पर किए जाते हैं और कुछ NSA से भी सर्टिफाइड होते हैं एंड आई एम डैम श्योर कि 4G का ही यूज़ करके आपको बेटर 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे 4G के टाइम पर हुआ था। जैसे रियल 4G और VoLTE नेटवर्क से अगर आप स्पीड में एक बम्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके अरमानों पर पानी फिरने वाला है। अब 5G स्पीड वही मिड और लो बैंड पर आने वाली है और इससे आप 1 Gbps के ऊपर की स्पीड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले जियो ने टेस्ट किया था तो 400 Mbps से ज़्यादा की स्पीड नहीं आई थी। यही रियल स्पीड आपको मिलने वाली है, जो आपको मेजॉरिटी केसेस में 100 या उससे कम Mbps मिल सकती है। अगर
मोबाइल कंपनीज 5G हार्डवेयर को बेटर करे तो यूटिलाइजेशन और एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी, 5G तो सभी को मिलने वाला है और सभी में चलेगा उनमें, पर जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें 5G थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। वेल, दे आर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड। अब इंडिया में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा 5G फ़ोन आ रहे हैं वो थोड़े हाई बजट के होते हैं। अब रियलमी ने भी कहा है कि उनके जो बेस मॉडल मोबाइल्स आएंगे 15,000 से ऊपर, उनमें 5G देखने को सबसे पहले मिलेगा, जो 2022 के एंड तक आपको 10,000 के ऊपर के फ़ोन्स में भी देखने को मिलेगा 5G फ़ोन्स। इसमें सबसे आगे जियो फ़ोन रहेगा और ये तब होगा जब जियो इंडिया में 5G रोल आउट करेगी। फिर जियो 5G फ़ोन लॉन्च करेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके फ़ोन्स लेकर 5G यूज़ कर पाएंगे। जैसा आपको 4G के टाइम देखने को मिला था, तब जियो ने लाइफ का फ़ोन लॉन्च किया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात करते हैं आपको कौन सा 5G बैंड स्पोर्ट फ़ोन ले जो अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिसमें लो बैंड जैसे N3, N4, N78, N25, N50 वगैरह है। सिंपली आपको हम बता दें कि अगर फ़ोन में 7 से ज़्यादा या 7 बैंड्स हैं तो वो फ़ोन आपके लिए अच्छा है और उसमें कनेक्टिविटी भी 5G की अच्छी होगी। अब अगर बात करें आप ऐसा फ़ोन ले रहे हैं जिसमें 5G बैंड्स 10 से ज़्यादा है, तो इज़ इट रियली यूज़फुल इन इंडिया? वेल, इंडिया में इतने ज़्यादा 5G बैंड्स इम्प्लीमेंट नहीं होते मोबाइल्स में, एंड इट माइट बी पॉसिबल अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर 5G यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। अब ये एक स्टोरीज़ थी जो 5G की बैंड, मेजॉरिटी 5G फ़ोन्स है वो इसके कंपैटिबल होने वाले हैं। अब 5G सिर्फ बड़ी सिटीज़ तक ही नहीं रहेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 5G को विलेज के लिए टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाने का प्लान है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5G को यूज़ कर सकें। विलेज में ऑप्टिक फाइबर से नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ब्रॉडबैंड और 5G का बेटर एक्सपीरियंस लोगों को मिल सके। इसे ट्रू 5G रिवॉल्यूशन इंडिया में देखने को मिलेगा। इससे 4G की स्पीड कवरेज भी अच्छी मिलेगी। अब गवर्नमेंट ऑफर देगी कि अगर कंपनीज 5G और इसके इक्विपमेंट्स भी इंडिया में ही बनाएगी तो इससे मेड इन इंडिया प्रमोट होगा। जियो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। अब 5G तो आने ही वाला है, साथ ही उसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट भी इंडिया में ही डेवलप हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। R&D एंड पेटेंट्स आपको बाहर ही मिलेंगे, बस इम्प्लीमेंट यहीं पर करना होगा। ऐसी न्यूज़ चल रही है कि एयर इंडिया वगैरह कई एयरलाइंस जो USA में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ 5G डिप्ले हो रहा है, क्योंकि 5G और उनकी एयरवेव्स थोड़ी मिसमैच हो रही है। एंड IT और टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया है कि इंडिया में ऐसा कुछ देखने को लिए नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ 13 सिटीज़ में ही आपको 5G मिलने वाला है। पैन इंडिया में अगले साल तक 5G आपको मिल जाएगा। अब शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो इस बात पर वीडियो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी 5G टावर लगवाना है अपने घर पर। तब तक गुड बाय।